हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप जानते होंगे, क्यों ना स्कूल में पढ़ाई की होगी तो आप जानते तो होंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन हमारे जीवन में जब हम अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम किसी को अपने एक परसेंट पर ब्याज पर रुपए किसी को देते हैं या फिर किसी भी मतलब शेयर मार्केट में या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो हम वहाँ पर कैसे देखें कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, और हम ये कैसे पता करें कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है डिफरेंस कितना होता है। तो इस चीज़ को आज हम लाइव समझेंगे मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में इसके बारे में, कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि हम जैसे मान लीजिए हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मान लीजिए 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए अगर हमने किसी को सिंपल इंटरेस्ट पर दिया, मान लीजिए उसने हमें 10% एनुअल में वो देगा, तो वो हमें एक साल में 10,000 रुपये इंटरेस्ट देगा। उसके बाद हमारा जो टोटल अमाउंट है वो 1,10,000 हो जाएगा, और उसके अगली साल में हमें फिर 10% मिलेगा। लेकिन वो 10% जो मिलेगा रिटर्न हमें वो 1 लाख पर मिलेगा, ठीक है। तो फिर 10,000 ऐड हो जाएगा उसमें, तो 1,20,000 हो जाएगा। इसी तरीके से हर साल 10,000 ऐड होता जाएगा, क्योंकि हमारा जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे हमारा प्रिंसिपल अगर 1 लाख रुपए है और हमने किसी को 10% एनुअल रिटर्न पे दिया, तो क्या हुआ कि पहली साल में तो हमें सेम ही मिलेगा 1,10,000, लेकिन उसकी अगली साल में जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा 10% जो लगेगा ब्याज, वो हमारा 1 लाख पर न लगकर 1,10,000 पर लगेगा। तो 10,000 पर जो ब्याज लग रहा है वो हमें एक्स्ट्रा बच रहा है। अब यहाँ पर अगर डिफरेंस निकालें दोनों का, तो वो बहुत कम बैठेगा, यानी कि 1,10,000 का होगा 11,000, 1 लाख का 10,000, तो सिर्फ 1,000 का डिफरेंस है अभी। लेकिन ये डिफरेंस जो है टाइम के साथ एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है और एक बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों के बीच में आता है। इसको हम लाइव समझेंगे आज अपने मोबाइल की स्क्रीन से। तो चलिए आप स्क्रीन समझते हैं, उससे ज़्यादा अब अच्छा दोस्तों हम समझ आ में चुके हैं आएगा। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ हम प्रैक्टिकल करेंगे कि एक तो हम सादा कैलकुलेटर से निकाल के देखेंगे 20 साल के लिए अगर हम 1 लाख रुपए अपने किसी को 15% पर देते हैं तो क्या रिटर्न आता है, और जब वही 1 लाख रुपए हम 15% इंटरेस्ट पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर देते हैं 20 साल के लिए तो उसमें क्या रिजल्ट आता है। और फिर हम लास्ट में देखेंगे फाइनल डिफरेंस दोनों का। और आप बने रहिए वीडियो में और देखिए देखिए कितना डिफरेंस बड़ा आता है इस चीज़ का। तो पहले हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। इसका 15% निकाल लेते हैं जो कि हमें एक साल में ब्याज मिलने वाला है, वो हमारा 15,000 निकल के आ जाता है यहाँ पे। और इसमें हम जब 20 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें हम 20 का गुणा कर देंगे और वो वैल्यू निकल के आएगी सीधी 3 लाख रुपए, ठीक है। 3 लाख रुपए और इसमें हम प्लस कर देते हैं अपने वो वाले 1 लाख रुपए, तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है निकल के 4 लाख रुपए। अब सेम चीज़ हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पे हम वैल्यू फिल करते हैं कितनी, यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। 1 लाख के बाद 20 साल के लिए लेंथ ऑफ टाइम इन ईयर्स में करते हैं 20 साल, और एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट 15%, और फिर कंपाउंड फ्रीक्वेंसी एनुअली, और उसको जब कैलकुलेट हम करते हैं तो ये भी कैलकुलेट हो रहा है, और कैलकुलेट हो गई ये आता है 16,36,653। एक कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अब हम देखेंगे कि दोनों में जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल कैलकुलेटर में चलते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं 16 लाख, मोटा मोटा 16 लाख लेते हैं और माइनस करते हैं इसमें से जो, हाँ, और ये 16 लाख वैल्यू हो जाती है। तो 16 लाख माइनस 4 लाख, ठीक है। तो ये देखिए 16 लाख में से जब 4 लाख हम निकाल देते हैं तो कितनी बड़ी वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है 12 लाख रुपए। ये इतना बड़ा डिफरेंस जो कि हम पता नहीं कर पाते हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में, और गलती से अपने पैसे को कंपाउंडिंग पर न लगा के हम सिंपल इंटरेस्ट पर लगा देते हैं। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर इंटरेस्ट। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मोटिव था, और अगर दोस्तों अगर आप समझ गए हों तो कमेंट में यस लिख कर सेंड कर दीजिए, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।